गौसे पाक का जिक्र आ रहा तो इसके जिम्न में एक बात बता दूं। सैयदना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं, हजरत गौसे पाक की वो बारगाह है जहां पे लोग खिदमत करते करते झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो एक मौलाना ने इस पे एतराज उठाया, यार लो ना नमाज का जिक्र किया इन्होंने, ना हज का जिक्र किया, ना रोजे का, ना ज़कात का, कोई ऐसा जिक्र नहीं किया। गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करते करते झाड़ू मारते मारते वली हो गए। तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा सुनो, गौसे पाक का ये कमाल है, वो तो झाड़ू मारने वाला है, अगर गौसे पाक की नजर चोर पे पड़ जाए तो वो भी वली हो जाता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? अब दाल जो है वली के किस्म है, बोलो हुआ नहीं हुआ है? तो यार चोर से तो झाड़ू मारने वाले का मकाम फिर भी ऊंचा है, बोलो है कि नहीं? गौसे पाक की बारगाह में, अगर सीरत गौसे पाक पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा, गौसे पाक की बारगाह में अलग अलग खिदमतें थी। किसी को यह कह दिया था कि तुम बर्तन धोया करोगे, किसी को यह खिदमत दे दी कि तुम मेहमानों को, आने वाले जाने वालों का इस्तकबाल, उन्हें बिठा लोगे, किसी को यह कह दिया उन्हें खाना खिलाओगे, किसी को यह कह दिया उन्हें पानी पिलाओगे, किसी को यह बता दिया कि तुम जूते चप्पल संभालोगे। पूरी खानका का निजाम, जैसे मदरसे के बच्चों की उस्ताद बारी लगा देते हैं कि तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा ये, तुम्हारा, होता नहीं होता, बारी लगाते हैं, ऐसे ही सारा निजाम बना दिया। तो उसमें जो थे, जिनको ये दिया था, बड़े पीर ने लोटा दे दिया था और कहा था लो तुम मेहमानों का वुजू बनवाना, पानी पिलाना इसी लोटे से। तो अब लोग उनका नाम भूल गए, इतना काम करा उन्होंने, नाम भूल गए, जो भी है, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा, ओ लोटे वाले बाबा। उन्हें क्या कहने लगे, क्या कहने लगे उन्हें? लेकिन उनका नाम क्या आता है सीरत में, सीरत गौसे पाक जो किताब, उसमें नाम क्या था? शेख अहमद, उसमें लिखा हुआ अल बरकी, मगर मैं पढ़ता हूं उसको अल इबरीकी। इबरीक माने लोटे के आते हैं अरबी में, और वो लोटे वाले बाबा थे, लोटे वाले बाबा उसकी निस्बत से। चलो बहरहाल मैंने दोनों बता दिए, कहीं पढ़ लो तो ये कह दो कि यार उसमें अल बरकी लिखो, इबरीकी क्यों बता गए, ऐसे भी होता है ना। अब जरा सुनो, लोटे वाले बाबा एक दिन मायूस बैठे थे, जूती चप्पल ठिकाने लगाने वाले वो भी आ गए। बोले क्यों, क्या बैठे? बोले यार देखो ना, वो चोर आया था, बड़े पीर ने उसको वली बना दिया, वो लंगड़ा तो वो आया था, वो ठीक हो गया, किसी को वली, किसी को कुछ, सब ऊंचे ऊंचे मकाम पे फाइज हो गए। हमें इतने दिन काम करते हुए हो गया, लोटे ही लोटे ही लोटे ही लोटा, हमें तो अभी तक कुछ विलायत मिली नहीं, हम तो वली हुए नहीं है। बोले थक गए यार, ऐसा करो 2-3 दिन के लिए दिमाग जरा बदल लो, कहीं ना कहीं घूम के आते हैं, फिर उसके बाद काम करेंगे। बोले ठीक है। अब ये इस चक्कर में थे, मगर सुबह को बड़े पीर की बारगाह में 2 अल्लाह वाले आए, और जैसे ही अल्लाह वाले आए, खूबसूरत चेहरे वाले, बड़े पीर से कहने लगे हमें काम बताया जाए। तो बड़े पीर बोले नहीं, तुम्हें 3 दिन पहले सफर करना है काबे की तरफ को, मगरिब को। क्या करना है? बोलो सफर करना है। वो लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, और जैसे ही लोटे वाले बाबा सुन रहे थे, वो आ गए उन दोनों के पास। बोले अल्लाह वालों, सुबह को जाओगे, मुझे भी ले चलियो, मैं भी चलूंगा। बोले तुम कौन हो, हम तुम्हें क्यों ले जाए? बोले ले चलियो ना, खुशामद दरामद की। बोले चल ठीक है चलिए। चले गए। 1 दिन हो गया, जब चलते रहे, चलते चलते चलते, शाम को इन्हें लगी भूख लोटे वाले बाबा को। अब जब भूख लगी तो ये कहने लगे कि मुझे खाना चाहिए, मुझे तो भूख लग रही है, तुम्हारी आंतें कैसी हैं यार, खाना खिलाओ। उन दोनों वलियों में से एक ने दुआ की, अल्लाह दस्तरखान खाने का भेज दे। दस्तरखान आ गया, तीनों ने बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना खा लिया। दूसरे दिन फिर यही नंबर, फिर ये लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है, खाना खिलाओ। फिर दूसरे अल्लाह के वली ने दुआ की, दस्तरखान आ गया, खाना खा लिया। अब जब तीसरा नंबर आया, फिर लोटे वाले बाबा बोले मुझे भूख लग रही है। अब वो दोनों बोले सुनो, पहले इन्होंने दुआ की, फिर मैंने दुआ की, अब तीसरा कौन है? बोले मैं। तो बोले तुम्हारी बारी है, अब तुम मंगाओ खाना। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में पड़ गए।
बोले यार ये तो वली है, मैं कैसे मंगाऊंगा खाना। मगर थे बहुत चालाक, उन्होंने सोचा इसने किसी वली का वास्ता दिया होगा। तो कहने लगे दुआ तो करूंगा मगर तुम्हारे दोनों के बीच में खड़े होके करूंगा। बोले ठीक है। अब दोनों के बीच में हाथ उठाए, आंखों में आंसू, कहे अल्लाह तू तो मेरे हालात जानती है, मैं कितना बेकार इंसान हूं। कहने लगे ये अल्लाह, ये जो मेरी दैनी तरफ खड़े ना, दैनी तरफ, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उनके सदके में खाना भेजता। अब फिर थोड़ी देर रो, बोले अल्लाह ये बाईं तरफ जो खड़े, इन्होंने जिस वली का वास्ता दिया उसके सदके में खाना भेज दे। और जब दुआ करी है तो आसमान से 2 दस्तरखान आ गए। कितने आ गए? अब तो ये बड़े चक्कर में पड़ गए। वो दोनों बोले खाना बाद में खाया जाएगा, ये बताओ हमने दुआ की तो 1, तुमने दुआ की तो 2, ये मामला क्या? तुमने कौन से वली का वास्ता दिया बताओ। अब फिर ये फंस गए, नाम तो इन्हें मालूम था ही नहीं कि किस वली का वास्ता। मगर चालाक बहुत थे, कहने लगे हाँ मैं बताता हूं, ये बताओ पहले दुआ किसने की। बोले हमने। तो कहा पहले नाम कौन बताएगा? तुम। बाद में बताऊंगा। सोचा जब नाम हो जाएगा तो मैं ही बता ही दूंगा। मगर उन्होंने कहा हम बताते हैं, हमें जब आपको भूख लगी तो हमने सोचा अगर इमाम हुसैन का वास्ता दे तो बहुत बड़ा, हजरत अली का वास्ता दे बहुत बड़ा, गौसे पाक का वास्ता दे तो बहुत बड़ा है। हमने सोचा गौसे पाक की नजर करम अगर चोर पे पड़ती है तो वली बना देती है। गौसे पाक की खानकाह में एक लोटे वाले बाबा हैं, वो रोजाना लोटे से पानी पिलाते हैं। हमने उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं का वास्ता दिया था, उन्हीं के वास्ते से दस्तरखान खाने का आ गया। अब लोटे वाले बाबा चक्कर में बोले वो तो मैं ही हूं, इन्होंने मेरा ही वास्ता दिया था, मैं इतना काबिल हो गया। समझ रहे नहीं? कहा मेरा वास्ता। मगर क्या पता था गौसे पाक दिल के हालात जानते। गौसे पाक ने खुद कहा मैं कहीं हूं, मेरा मुरीद कहीं हो और पुकारे तो मैं पहुंच जाता हूं मदद के लिए। कहा किसका वास्ता दिया? कहा लोटे वाले बाबा का बादशाह वास्ता दिया। तो फिर उन्होंने कहा ये बताओ क्या तुमने लोटे वाले बाबा को देखा है? कहा नहीं देखा है, हमारी आरज़ू है कि हम लोटे वाले बाबा का एक मर्तबा दीदार जरूर करेंगे। अब ये लोटे वाले बाबा रोने लगे, कहने लगे वाह मेरे गौस, मुझे पता भी नहीं था मगर कितना कमाल का बना दिया, आपकी नजरें पड़ी, मैं कितने काम का हो गया। वो कहने लगे रो क्यों रहे हो, तुम बताओ तुमने किस वली का वास्ता दिया? तो वो कहने लगे तुमने लोटे वाले बाबा को नहीं देखा? कहा नहीं देखा। कहा देखना चाहते हो? कहा देखना चाहते हैं। वो सीने पे हाथ मार के कहने लगे अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, गौसे पाक की बारगाह में लोटे से जो पानी पिलाता है, वुजू बनाता है, मेरे अलावा कोई और नहीं है, मैं ही गुनाहगार हूं। उन दोनों वलियों ने हाथ चूमा। इधर इन्होंने रो करके कहा गौसे पाक मुझे माफ कर दो और वापस गौसे पाक की खानकाह में आ जा। नारे तकबीर, नारे सरत, आला हजरत क्या बोले? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेरी को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जब मैं बगदाद शरीफ गया ना, गौसे पाक के मज़ार शरीफ, मुझे इतनी बातें याद है, मैंने उनको बताई। गौसे पाक ने कहा, कोई मेरे मदरसा ना, गौसे पाक का मदरसा, कब मेरे मदरसे से ईमान वाला अच्छी नीयत से देखता हुआ मदरसे से गुजर जाए ना, तो वो जन्नती हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंगर शरीफ वहां पे हम खुद गए, आज भी लंगर बनता है, आज भी। तो बहुत सारे लोग वो मुझे जानते थे ना, लड़के बहुत इकट्ठे हो गए फिर तो, अपने इलाके के जो गए हुए थे, जो बम्बई और सब, फिर उन्होंने मुझे सर्च किया, देखा मोबाइल पे, तो सब मेरे साथ हो गए। तो वो लाला, अरे मैंने कहा गौसे पाक की बारगाह, यहाँ कोई बादशाह नहीं है, हम तुमसे भी गए गुजरे, यहाँ नौकर हैं, समझे। मैंने कहा, तो वहां बैठ रहे थे ना, तो मेरा कपड़ा था, काला रुमाल डाला था मैं, सही है साहब, तो मैंने काले रुमाल से अपनी वहीं झाड़ू मारी थी, समझे। और मुझे आंसू निकल रहे थे, मैंने कहा यार वो बातें याद आ रही थी कि यहाँ पे बैठने वाला कुत्ता भी शेर को मार के चला गया। आला हजरत ने जो कहा ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अल्लाह। फिर हम सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ने दरिया दजला किनारे टहलने गए, तो मैं वो जगह देख रहा था यार, मैं कह रहा था जो मैंने पढ़ा है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढ रहे थे कहाँ कहाँ। तो वो जगह, वो बोले, लड़के बोले हजरत क्या ढूंढ रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मैंने कहा यार एक अल्लाह के वली यहाँ पे, जिनके मज़ार पे हमें जाना है, उन्होंने यहाँ पे जन्नत की प्लॉटिंग की है। क्या की है? जन्नत की प्लॉटिंग की है। अच्छा, जन्नत की प्लॉटिंग क्या की है? उन्होंने दरिया दजला के किनारे ना मिट्टी के ऐसे से घर बनाए, खलीफा हारून रशीद के जमाने में। उन अल्लाह के वली का नाम बताऊं? उनका नाम है हजरत बहलोल दाना। क्या नाम है? बहलोल दाना। उनके मजार भी वहीं आ गए, और जुबैदा का मजार भी वहीं है। तो खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, हाँ ठीक है, खलीफा हारून रशीद जा रहे थे, गुजर रहे थे अपने सिपाहियों के साथ, कहने लगे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? इनको कुछ लोग दीवाना समझते थे, कुछ दाना समझते थे। दाना समझ रहे हो? कुछ दीवाना समझते थे, कुछ दाना। कह रहे बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले जन्नत में मकान बेच रहे हूं। बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। ये हंस के चल दिए, बोले यार मैं तुम्हें बहलोल दाना समझते थे, मगर दीवाना ही निकले तुम, और चले गए। पीछे से उनकी बीबी आ रही थी, बीबी का नाम जुबैदा था, खलीफा हारून रशीद की। वो आई बाद में अपनी सहेलियों के साथ, कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा जन्नत में मकान बेच रहे हूं। खातून का कितने का? कहा 10 रुपए। उन्होंने 10 रुपए निकाल के दिए, कहा लो एक मकान मुझे दे दो। कहा ठीक है, कौन सा लोगी? तो बोली ये वाला। उन्होंने लिख दिया ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। चले गए। खैर, अब रात को जब सोए खलीफा हारून रशीद, तो क्या देखते हैं कि यार एक नहर है, दूध की नहर है, उसके पास बड़े बड़े खूबसूरत फरिश्ते थे ना, बड़े बड़े खूबसूरत खड़े हैं। कहा ये इतना शानदार महल और ये सब क्या है? तो बोले ये जन्नत है। अरे बोले जन्नत है? बोले करीब चल के जब देखा तो एक मकान पे लिखा हुआ था, ये मकान जुबैदा के नाम, बहलोल दाना की तरफ से। अरे बोले ये मकान कैसा? बोले ये जुबैदा के नाम बहलोल दाना ने कर दिया। तो बोले हमारी बीबी, हम देख के आते हैं मकान का। बोले नहीं, वो दुनिया ही पे होगा। इसी खेचा तानी में आंख खुल गई। अब तो बड़े परेशान हुए, बोले यार खरीद ही लेते हम, अच्छे रहते खरीद लेते। अब सुबह ही अपने आदमियों को दौड़ा दिया, ढूंढो बहलोल दाना का। तो उस पार फिर मकान बनाए पड़े। बोले मकान ले लो, जन्नत में मकान। अब ये पहुंच गए, जरा पैसे उसे डाल के, बोले 4-5 खरीद लूंगा। पहुंचे, बोले बहलोल दाना क्या कर रहे हो? बोले मकान बेच रहा हूं। बोले कितने में? तो बहलोल दाना बोले बादशाह आपकी आधी बादशाहत में एक छोटा वाला मकान। बोले क्या यार, प्लॉटिंग इतनी महंगी हो गई, कल 10 रुपए में और आज आधी बादशाह। तो बहलोल दाना क्या बोले? बहलोल दाना कहने लगे खलीफा हारून रशीद, कल बगैर देखे का सौदा था और रात देख के आए तो अब सौदा कर रहे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले। बहरहाल गौसे पाक की बात चली थी।
अब वो आए लौट के लोटे वाले बाबा बड़े पीर की बारगाह। बड़े पीर मुस्कुरा के बोले, हाँ शेख अहमद अलबरकी अलबरीकी, शेख अहमद अब तो पता चल गया तुम कौन से मकाम पे हो। ले बड़े पीर साहब यहां बता रहे, कह रहे अब तो पता चल गया। अल्लाह, तो बात ये कही थी मैंने ना, गौसे पाक की बारगाह में खिदमत करने वाले, चाहे झाड़ू मारने वाला हो, अगर नजर करम हो जाती है तो वो भी वली हो जाता है। ये गौसे पाक 15 साल की हर रात में एक पांव से खड़े होकर के फजर के टाइम तक कुरान शरीफ पढ़ने वाली जात का नाम अब्दुल कादिर जिलानी था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 साल जंगल की घास और पत्ते खाने वाली जात का नाम गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी था। आज तुम किसी पीर किसी मौलाना को बुला लियो और चटनी रोटी या दाल पाल ऐसे हल्की रख दियो तो मुंह टेढ़ा कर ले गई। सही बता रहे हो मैं, मुंह टेढ़ा थोड़े खाली चारपाई पे लिटा दियो उसे, मुंह टेढ़ा। कहा मेरी हैसियत इतनी है, बेइज्जती कर रहा तू मेरी? अच्छा तेरी हैसियत बड़े पीर साहब से ज्यादा। इसी वजह से लोग पीर जो है ना मुरीद बनाते तो पहले मकान देखते कैसा मकान है, फिर पूछेंगे बेटा तुम कारोबार क्या कर रहे हो। अगर ये कह देना मैं मजदूरी कर रहा हूं और उल्टे सीधे काम भी कर लेता हूं तो उसे मुरीद नहीं बनाएगा, इस नियत से कि इसको मैं करीब कर लूं और अपना असर इस पर डाल के इसके सारे गुनाहों से तौबा करा लूंगा और इसे दुआ करा के नेक और हलाल कमाई से ये गनी हो जाएगा, मालदार हो जाएगा, इसे वो रास्ते बताऊंगा। इस नियत से नहीं करेगा। इस नियत से मुरीद करता है कि मुझे गाड़ी लेने मुरादाबाद पहुंचेगी, ऐसा मुरीद बनाऊंगा मैं, और दोनों मारे जाएंगे, ऐसा पीर भी ऐसा मुरीद भी। बिल्कुल नाटक बना लिया। चलो दो बातें वो थी और एक बात अब ये हुई। अब फिर मैं एक बात कांटे की बता रहा हूं, कुरान पे लाके टेकूंगा या हदीस पे, तवज्जो रखना।